डिफाइन ए फंक्शन टू डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 8 to 10। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, जल्दी से करिए आधे मिनट के अंदर, और इसे मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजिए। बाकियों के कैमरे ऑन नहीं हो रहे क्या? हिमांशु माइक ऑन करो अपना। जी सर। मैं अभी एक्सेल में आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ, आप ये पार्टिसिपेंट के नेम देख के मुझे अटेंडेंस बताते जाओ। आयुष गोयल प्रेजेंट और एब्सेंट? हर्षित? यस सर। लिस्ट में से नाम देख अटेंडेंस डालते जाओ। आयुष गोयल प्रेजेंट सर। काम कर रहा है वो। अभिषेक बंसल प्रेजेंट सर। आ गया सर मैं। अबीर एब्सेंट? यस सर। ये अबीर आ रहा है या खाली आज नहीं है? डेली डेली मिसिंग है? हेलो सर, मैं आयुष। डेली मिसिंग है। डेली मिसिंग। आदित्य? यस सर। यस सर। अमित बटोला? हेलो सर। यस सर मैं आयुष प्रेजेंट सर। अमित? बोल दो। अमित बटोला? एब्सेंट? अंशुल कुमार? एब्सेंट सर। प्रेजेंट। कुमार? एब्सेंट। आर्यन वर्मा? एब्सेंट। आशुतोष? सर अंकित शर्मा भी प्रेजेंट है। बेटा अंकित शर्मा भी सर प्रेजेंट है। अंकित शर्मा बोलो ना, फिर कहते रहो बच्चे अटेंडेंस बदल देख के बोलते जाओ, ये मुझको सबके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। आशुतोष? आयुष?
रुको रुको रुको, अटेंडेंस लग रही है, रुको ना। वन प्रेजेंट सर। ब्राउजर सारे बच्चे अपने माइक ऑन कर लो। क्या करा रही है? प्रेजेंट सर। ब्राउजर प्रेजेंट है। प्रेजेंट सर। हिमांशु, आधा घंटा अटेंडेंस में लगाना है क्या? चलिए फ्रेंड्स को देख के बोल दो। सर विवेक। हर्षित, हर्षित, यस सर। हिमांशु, प्रेजेंट सर। जयप्रताप। सर मैं प्रेजेंट हूँ सर। हर्षित प्रेजेंट हूँ मैं। हाँ, हर्षित का प्रेजेंट लगाया। हाँ सही है। कृष्णा, प्रेजेंट सर। मन, यस सर। मोहित जोशी, नंदन एब्सेंट, ओमकार प्रेजेंट सर। प्रेजेंट, साकिब, सर वो आ रहा है, उसका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। शौर्य, प्रेजेंट सर। मैं बुला रहा हूँ सर को, एक मिनट सर। आ जाएगा। शौर्य present। हेलो हाँ, सर, ये प्रेजेंट है आयुष गोला, अच्छा, रोल नंबर 11। आयुष प्रेजेंट। और सौम्या एब्सेंट, श्रेयांश एब्सेंट, सर प्रेजेंट। श्रेयांश प्रेजेंट। नाम बोल के बोल दो। तुषार एब्सेंट, विनय एब्सेंट, विवेक डिबरी प्रेजेंट। सर प्रेजेंट, देवांशु रावत प्रेजेंट है। दिवांशु, ठीक है। सर नंबर 8 भी प्रेजेंट है। साकिब, सर वो आ रहा है, बस 1 मिनट लगेगा उससे, उसको कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सर उसका। और कौन प्रेजेंट है? सर रोल नंबर 8 अनुराग। नंबर बोलो। 8। अच्छा, अनुराग कुमार प्रेजेंट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। सर हाँ हेलो सर, मैं 2 क्लासेस से एब्सेंट हूँ भी। बेटा, जो क्लासेस मिस हुई है वो यूट्यूब पे कर लो। लास्ट वाली क्लास मैंने नहीं डाली, वो क्लास भी डाल दूंगा मैं। लास्ट वाली क्लास भी, आज मेरी क्लास भी डाल दूंगा। जो क्लास आपकी मिसिंग हो गई यूट्यूब पे चेक कर लेना। सर लास्ट वाली नहीं डाली सर आपने। मैं लास्ट वाली नहीं डाली कह रहा हूँ, आज डाल दूंगा मैं। ठीक है। शुरू की 3 क्लासें डाल चुका हूँ, लास्ट की 2 क्लासें नहीं डाली। वो 19 वो प्लस आज सिंगल ही होगी आपकी। ठीक है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से काम करते हैं। और मोरओवर एक काम मैंने आपको और बोला था, आप चैट पे जाइए और अपना नाम टाइप कर दीजिए एक बार सब बच्चे फटाफट से। ट्वेंटी फाइव है। अच्छा, टोटल 25 है। अरे आओ,
अभी 22 बच्चे, मुझे 21 बच्चे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए, तो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, उसका आंसर देखते हैं कितने बच्चों ने क्या क्या दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया एकदम बच्चों वाला। सर एक बार सर क्वेश्चन बता दीजिए सर। सर ग्रुप पे डाला हुआ क्वेश्चन देखो ना। Define a function to display counting 8 to 2, 8 to 2. अभिषेक। यस सर। जब आपने लिखा है a less than 2 रिटर्न, ये रिकर्सिव तो नहीं बोला मैंने, सिंपल फंक्शन बोला मैंने तो अभी। तो सर ये गलत है। अरे भैया अभी सिंपल मांगा, सिंपल दो ना, रिकर्सिव जब मांगेंगे तभी रिकर्सिव दो, पहले सिंपल दो। अच्छा सर। इसी को सर वाइल का यूज करना है फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी को रिकर्सिव करवाएंगे बेटा, लेकिन पहले अभी सिंपल मांगा है मैंने। क्वेश्चन जब रिकर्सिव नहीं मांग रहा तो क्यों यूज कर रहे हो? ठीक है सर। जय प्रताप। जय प्रताप। माइक खराब है क्या? इसमें बेटा आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट में अपेंड किया, रिटर्न किया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा फंक्शन में। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया कि करिए, क्वेश्चन सिंपल कह रहे हैं कि 8 से लेकर 2 तक काउंटिंग डिस्प्ले करनी है। तो गलत तो पूरी तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी जितना सिंपल क्वेश्चन है आंसर उतना सिंपल ही दो ना। क्यों लिस्ट बना रहे हो, क्यों अपेंड कर रहे हो, क्यों रिटर्न कर रहे हो, क्यों फंक्शन तो डिस्प्ले कर ही नहीं रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन शो डिस्प्ले, तो आपका फंक्शन तो खाली रिटर्न कर रहा है, डिस्प्ले कर ही नहीं रहा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको ऐसे कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो? सिंपल सा करके दिखाइए। फंक्शन के अंदर रुका हुआ, फंक्शन के अंदर प्रिंट करो, काम खत्म, दैट्स इट। मोरओवर जयप्रताप आपने फंक्शन बना तो दिया, कॉल तो किया, हाँ कॉल आपने किया है, और इसमें जो आपने कॉलिंग किया प्रिंट के अंदर कॉलिंग किया, लिस्ट फॉर्म में नजर आएगा, अच्छा नहीं है। सिंपल बनाइए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर दो। अंशुमान। अंशुमान। यस सर। बेटा ये क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ना। फंक्शन क्या कह रहा है? फंक्शन शुड पढ़ना है क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ। Define a function to display counting from 8 to 2. फंक्शन शुड डिस्प्ले कह रहा है कि नहीं कह रहा? Yes, sir. फंक्शन में डिस्प्ले है क्या? तुम्हारे फंक्शन में डिस्प्ले है क्या? नहीं है ना। No, sir. क्वेश्चन क्या रहा है? फंक्शन शुड डिस्प्ले द प्रिंट, फंक्शन के अंदर होना जरूरी है कि नहीं? Yes, sir. Sorry, sir. रिटर्न तो करना ही नहीं। मोर ओवर लेट अस सपोज आप रिटर्न कर भी रहे हो, ठीक है, तो आपकी स्टार्टिंग हुई 8 से, 8 बढ़ाया 1 से, ये कम होते होते कहां तक पहुंचेगा? 1 तक। रिटर्न किसे करेगा? 1, केवल 1 रिटर्न होगा और आउटपुट आ जाएगा 1। क्या 1 हमें आउटपुट में चाहिए? इसका आउटपुट 1 आएगा बस। अच्छा सर, ठीक ठीक करके ठीक है सर। सर वही वहां पे प्रिंट आ जाएगा ना रिटर्न की जगह पे? नहीं बाबू, रिटर्न तो लूप के बाहर है, प्रिंट तो लूप के अंदर आएगा। ठीक है सर, मतलब लूप के अंदर डाल के भेजता हूँ सर। हाँ भेजो। सही करके। हाँ भेजो भेजो। जय प्रताप ठीक करके भेजो। एक भी बच्चे का ठीक आंसर नहीं आया अब तक, जल्दी करो। अभिषेक कहाँ सो गए? सर भेज दिया। हाँ
हाँ अब ठीक है। और मोर ओवर पैरामीटर की भी जरूरत नहीं थी। हाँ भेज दिया तो फिर ठीक है, इट्स ओके, ठीक है। किसी को सही में नहीं आता तो ये अंशुमान का आउटपुट देख लीजिए, अंशुमान का प्रोग्राम देख लीजिए। एफ पैरामीटर में 8 भेज दिया, 8 बड़ा है 2 से, प्रिंट 8 करेगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, 7 बड़ा है 2 से, 2 बराबर है 2 के, 1 पे फॉल्स, बाहर खत्म, दैट्स इट। डैम सिंपल क्वेश्चन, डैम सिंपल आंसर। देख लिया सबने? अब तो ये देख ही लिया, इसी को उतार लो एज इट इज, और इसी का अब रिकर्सिव बना के दिखाना है। क्या बनाना है सर? सेम प्रोग्राम आपने रिकर्सिव से बना के दिखाना है। सर सेम। वो तो मैंने पढ़ा नहीं है। कौन बोल रहे हैं? आयुष? सर मैं, यस सर। आयुष नहीं पढ़ा तो पढ़ा देते हैं दोबारा से। यही हमने अभी टच ही किया था उसको। हाँ अभिषेक, अभिषेक यस सर, यस सर। उस दिन वाली क्वेरी आपकी अधूरी रह गई थी। हाँ सर। उसको आपने चेक किया कि नहीं? क्या सर, मैं तो भूल गया। भूल गए? चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये थी आपकी क्वेरी और इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको इसी में लिख के दे दिया था। इसको देखते हैं। अच्छा हाँ सर, वो तो क्लियर हो गया था सर हाँ कि दोबारा क्यों रन किया यार को। हाँ, सब बच्चे इसको देखिए। हाँ सर वो हो गया था। इसको पहले समझ नहीं था बच्चे कैसे काम कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर हमने आर फंक्शन को इन्वोक किया। ये जो है ना, ये चीज, ये अंशुमान समझ में आ रही है आपको? यस सर। अभिषेक समझ में आ रही है ये वाली एंड 6 एंड 5 या नहीं? यस सर, यस सर, श्योर? यस सर। और यहाँ पे देखिए एंड 5 नहीं आया, एंड 1 भी नहीं आया, एंड 6 आया है और एंड 2 आया है, ठीक है। यस सर। चलिए आई होप के 2-3 बच्चों को क्लियर होगा, बाकी सबको क्लियर नहीं होगा तो मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, समझिए इसको ध्यान से। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर फंक्शन इन्वोक किया गया। इसमें पैरामीटर नहीं भेजा, 1 वैल्यू चली गई ऑटोमेटिकली, 1 बड़ा है 5 से, फॉल्स हो गया, इसलिए इसके अंदर नहीं आएगा, रिटर्न नहीं होगा। प्रिंट क्या करेगा ये? ए की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट कर देगा, आउटपुट में 1 आ गया, ए की वैल्यू 2 हो गई। अब यहां से फंक्शन ये आर ए नहीं लिखा होता तो एंड के बाद ए कितना है हमारा 1, एंड 1 लिख के, सॉरी एक ए हमारा 1 था, यहाँ पर 2 हो गया था ना, यहाँ पर हमारा ए 2 हो गया, तो ए 1 था, प्रिंट 1 प्रिंट करने के बाद ए की वैल्यू 2 हो गई। और यहाँ पे मान लो आर ए नहीं है तो यहाँ पर क्या होता है एंड 2 ये लिखते हैं और काम खत्म हो जाता है। लेकिन इसने आर ए ने फंक्शन को खत्म नहीं होने दिया, आर ए ने फंक्शन को खत्म नहीं होने दिया, इसने एंड 2 ये पेंडिंग रह गई हमारी स्टेटमेंट, लेकिन उसके बीच में ही इसने इसको रिकर्सिव ले गया, वापस फंक्शन की बिगिनिंग में ले गया। लेकिन अब ये क्या लेके जा रहा है? पहले तो यहाँ से हमने कुछ भी नहीं भेजा तो 1 चला गया, यहाँ से कुछ लेके जा रहा है। क्या लेके जा रहा है ये लेके जा रहा है 2, क्योंकि इक्वल यहाँ पर 2 हो गई है, तो 2 को लेके जा रहा है ये। ठीक है, ये 2 को लेके जा रहा है। अब 2 बड़ा है 5 से, फॉल्स है, प्रिंट 2 करेगा, 2 प्रिंट करते ही वैल्यू 3 हो जाएगी,
अगर ये लाइन नहीं होती तो क्या होता, एंड 3, लेकिन ये लाइन है, इसने इसको प्रिंट के पास जाने नहीं दिया, ये पहले ऊपर ले गया, ए की वैल्यू 3 हो गई। समझ में आ रहा है सबको? किसी को यहां तो समझ में नहीं आया तो पूछिए, रेज योर हैंड। ओके, जिन्हें क्लियर हो गया देन रेज योर हैंड। यहाँ का जितने बच्चों को क्लियर है। चलिए, अच्छी बात है, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर हो गया। ये आयुष, अंकित, इन्हें क्लियर नहीं हुआ क्या? नहीं क्लियर हो तो माइक ऑन करके पूछिए। आयुष, अंकित, साकेत, सर हेलो हाँ आयुष बोलो। सर a प्लस इक्वल टू 1 से बता दो सर एक बार। ए प्लस इक्वल टू 1 के अंदर ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी यहाँ से चली थी 1, यहाँ पर 1 प्रिंट होने के बाद 2 हो गई। 2 के बाद मान लो ये लाइन पर नहीं है, आर ए वाली लाइन नहीं है, तो क्या प्रिंट होता, एंड 2 प्रिंट होता और फंक्शन खत्म हो जाता। ऐसे ही है ना? एंड 2 प्रिंट होता। अगर आर ए वाली लाइन यहाँ से हम काट दे लेते हाँ तो प्रिंट पे आ जाता। हाँ प्रिंट पे आके क्या प्रिंट करता, एंड 2। एंड लिखा है ना, ए की वैल्यू 2 हो चुकी है ना, ठीक है बेटा। एंड 2 प्रिंट करता, फंक्शन खत्म हो जाता। लेकिन यहाँ पर आएगा ही नहीं वो, क्योंकि पहले ही बीच में आर ए आ गया, आर ए इसको फिर से ऊपर ले गया कंट्रोल को। ए की वैल्यू 2 थी, ए में वैल्यू 2 चली गई, 2 बड़ा 5 से फॉल्स हो गया, प्रिंट 2 करेगा, वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर आर, कि मेरा मार्कर नजर आ रहा है सबको कि नहीं? यस सर। पेन नजर आ रहा है ना? यस सर। हाँ, तो ये आर ए जो है यहाँ वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 से फिर से ऊपर चला जाएगा, ये 3 बड़ा 5 से फिर से फॉल्स हो गया, फिर प्रिंट 3 करेगा, 4 हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर प्रिंट 4 करेगा, 5 हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगा, एक की वैल्यू 5 हो गई, 5 बड़ा 5 अभी फॉल्स है, प्रिंट 5 करेगा, 6 हो जाएगी, फिर से ऊपर जाएगा, अब वैल्यू 6 हो गई, 6 बड़ा है 5 से, ये हमारा 2 हो गया, रिटर्न यानी फंक्शन खत्म। ये फंक्शन कौन सा खत्म हुआ? सबसे लास्ट में फंक्शन स्टार्ट हुआ था, सबसे लास्ट में फंक्शन कौन सा स्टार्ट हुआ था? R5 वाला, R5 वाला स्टार्ट हुआ था ना लास्ट में, वो खत्म हुआ। जब वो खत्म हुआ तो ये प्रिंट में एंड में आएगा एंड 6, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में एंड 6 लिखा हुआ है, क्योंकि ये R5 वाला फंक्शन खत्म हो रहा है हमारा। जब अब वो तो खत्म हो गया, लेकिन R4 वाला भी तो चलेगा, वो एंड 5 लिख के खत्म होगा, और 3 वाला चला था वो एंड 4 लिख के खत्म होगा। इस तरह करते करते एंड 2 तक चलेगा, जो 1 वाला था वो एंड 2 प्रिंट करके खत्म हो जाएगा। ये लास्ट में जो ये है एंड 6 5 4 3 2, ये स्पेसिफाई कर रहा है, ये एलोबरेट कर रहा है कि किस प्रकार से हमारी पेंडिंग स्टेटमेंट भी हमारी पेंडिंग थी, वो अभी जाके कंप्लीट हुई है। यानी ये नहीं कि भाई फंक्शन को हमने रिकर्सिव कर दिया तो बची हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, वो भी एग्जीक्यूट होंगी बारी बारी। अभी भी किसी को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? सर ये जो एंड 6 हुआ, फिर एंड 6 के बाद ये रिवर्स ऑर्डर में क्यों गया? नाम बोला करो पहले। विवेक। हाँ विवेक बोलो। सर जब ये एंड 6 पे पहुंच गया तो फिर वो वापस रिवर्स ऑर्डर में क्यों गया? चलो इसको समझाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं इसमें।
पहले उसको समझ लो आप। अगर आपको ये इतना इजीली समझ में नहीं आ रहा तो देख थोड़ा चेंज करते हैं इसको। मैंने यहाँ से आर हटा दिया, मैं यहाँ आर की जगह डाल रहा हूँ प्रिंट फंक्शन इन्वोकिंग, बस इतना वर्ड डाल दिया मैंने। आर को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब रन करते हैं, देखते हैं आउटपुट आता है। आया समझ? आर से फंक्शन को जब इन्वोक किया, पैरामीटर नहीं भेजा, वन डिफॉल्ट आर्गुमेंट ले लिया उसने, 1 बड़ा है 5 से, फॉल्स हो गया। प्रिंट ए की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, प्लस करने से 2 हो गई। फंक्शन इन्वोकिंग दिखाया, एंड 2 हुआ, काम खत्म हो गया। इतना सही में आ गया? यस सर। अब एक बार और इसे कॉल करते हैं, आप देखिएगा R2। अब सही में आ रहा है आउटपुट क्या नहीं, बताइए मुझे। यस सर, समझ गया। बता दो मुझे, आउटपुट क्लियर है? यस सर। अब आ गया आर, अब आउटपुट क्लियर है? यस सर, यस सर। अब Yes, sir. इसी काम को हम अब करने जा रहे हैं रिकर्सिव के थ्रू। देखिएगा, किसने कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लेना। इतना क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। कुछ बच्चे रेज हैंड कर रहे हैं, यानी कुछ क्लियर नहीं है तो पूछिए, यस सर। माइक ऑन करके पूछिए। हिमांशु क्लियर है कि नहीं? यस सर। रेज डाउन कर लो ना, हैंड डाउन कर लो। चलिए, तो इतना सबको क्लियर है? इस मीटिंग में 3 मिनट रह गए हैं। मीटिंग अगर बीच में ब्रेक हो जाएगी तो इसको कंटिन्यू जरूर करना है हमारे को। ये आइटम आपको एक्सप्लेन करनी है मुझे, उसके बाद हम 10 मिनट की अगर नेक्स्ट मीटिंग हुई तो उसमें हम इसको फिर फाइंड अप कर देंगे, क्योंकि मुझे 5 बजे मेरी अगली मीटिंग है। मेन आपको मुझे ये समझाना है आज रिकर्सिव का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेजूंगा, वो क्वेश्चन आपको पहले करने हैं विदाउट रिकर्सिव यानी थ्रू लूप, और दूसरी बार करने हैं विदाउट लूप यानी थ्रू रिकर्शन, क्योंकि रिकर्शन जो है लूप का काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेगा ये। चलिए, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसी काम को 5 उठा के मैंने यहाँ 3 कर दिया। और यहाँ पर मैंने इसको देखिए सेम काम हो रहा है ऑलमोस्ट। अब ध्यान से देखिएगा इसको, आर जो है कुछ नहीं भेजा, 1 चला गया, 1 बढ़ा है 3 से, फॉल्स हो गया, रिटर्न पे नहीं जाएगा, फंक्शन खत्म नहीं होगा। प्रिंट ए
ए की वैल्यू हमारी है हमारी 1, सो इसने 1 प्रिंट कर दिया। ये आप देख रहे हैं 1 आ रहा है। उसके बाद ए की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई? 2 हो गई। 2 के बाद आ गया फंक्शन इन्वोकिंग, फिर यहां से जो है R2 जो हमने यहां से इन्वोक किया था मेन से, तो वहां से मेन से इन्वोक नहीं हो रहा, तो हमने कमेंट कर दिया। वो तो यहां से वही चीज काम हो रही, वही काम ही फंक्शन ने खुद को कॉल कर लिया। ठीक है, तो RA की जगह यहाँ पर खुद को इन्वोक कर लिया उसने। सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या और इजी करके बताऊं? हाँ सर ठीक है सर। सर समझ आ गया, आ गया। अगर आ गया तो ठीक है, हम मीटिंग खत्म कर रहे हैं आज की, और अगर नहीं आया तो दोबारा मीटिंग स्टार्ट करते हैं। बोलो। सर आ गया सर। चलिए ठीक है, इस मीटिंग को हम यहीं वाइंड अप कर रहे हैं, और परसों आपकी मीटिंग सुबह 9 बजे है, ठीक है ना? ओके सर। चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, आपको बताइए कैसे करने हैं। सेम प्रोग्राम को आपने लूप से भी करना है, रिकर्शन से भी करना है, करके मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई करिएगा। गुड बाय फॉर नाउ, थैंक यू।